नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया ने हर हाथ को काम दे दिया है, लेकिन इस काम को करते हुए चमकने का मौका चंद लोगों को ही मिल पाया है। अमित मालवीय सोशल मीडिया का ऐसा ही चमकता सितारा है। उनके टैलेंट को देखकर ही बीजेपी ने उन्हें अपनी आईटी सेल का सरगना बना रखा है। सरगना शब्द वैसे तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगने का रिस्क है तो इसे मुखिया या हेड कह लीजिए। अमित मालवीय का टैलेंट है विरोधियों के बारे में एक से गिरकर एक, बढ़कर नहीं, एक से गिरकर एक घटिया कमेंट करना। कई बार तो ऐसा करने के चक्कर में अमित मालवीय साहब खुद अपने नेताओं को भी फंसा देते हैं। लेकिन ओवर टैलेंट में कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसी वजह से तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के 1 साल के भीतर बीजेपी ने इस टैलेंट को खोज निकाला और मोटी सैलरी पर उन्हें तब से लगातार ये जिम्मेदारी दी हुई है। इस बार फिर अमित मालवीय ने कुछ ऐसा किया है जिसमें अमित मालवीय जैसी ही सोच रखने वाला कोई भी इंसान, मामूली से मामूली इंसान भी प्रधानमंत्री तक को देख सकता है। अमित मालवीय ने कल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। प्रियंका पहली बार लोकसभा में चुनकर आई हैं। अब आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों सीट से शानदार जीत हासिल की, तो नियम के मुताबिक तो एक सीट उन्हें छोड़नी ही थी। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी, जिस पर अभी उपचुनाव हुए, और कांग्रेस के टिकट पर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से जबरदस्त जीत के साथ चुनकर सांसद बन गई हैं। प्रियंका ने कल ही संसद में शपथ ली है, तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ना लाजमी था। अभी तक तो राहुल गांधी ही पूरी बीजेपी को पानी पिलाने के लिए संसद में मौजूद थे। अब बहन प्रियंका भी कंधे से कंधा मिलाकर लोकसभा में खड़ी होंगी तो क्या होगा। शायद इसकी कल्पना से ही बीजेपी हिल गई है। प्रियंका के बोलने की कला को सारा देश जानता है। शायद इसीलिए बीजेपी बौखलाहट में है। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने संसद में प्रियंका के पहले दिन ही उन पर ऐसा आरोप जड़ते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसने हकीकत में बीजेपी की कमजोरी और उन हथकंडों को सामने ला दिया, जिसके जरिए बीजेपी ही एक्सपोज हो गई है। यह साफ हो गया है कि बीजेपी के पास वैल्यू और कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म का चोला है, जिसे ओढ़कर वो चुनाव भी जीतना चाहती है और हर सवाल के जवाब से भी बचना चाहती है। अमित मालवीय एक्स पर अंग्रेजी में लिखते हैं कि न्यू मुस्लिम लीग एमपी फ्रॉम वायनाड टेक्स ओथ, ईपॉक मोमेंट फॉर द गांधी फैमिली। इसका हिंदी में मतलब यह होता है दोस्तों कि वायनाड से मुस्लिम लीग के नए सांसद ने शपथ ली। गांधी परिवार का नया युग या ऐतिहासिक क्षण। इस एक्स पोस्ट का एक हिस्सा और है जो अमित मालवीय को पता नहीं क्यों बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए उन्होंने इसे पोस्ट किया, जबकि पूरे केरल का हाई स्कूल का बच्चा बच्चा शायद वो बात जानता हो। उस हिस्से के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अमित मालवीय के पोस्ट का पहला छोटा सा हिस्सा ही असल में इंटरेस्टिंग है, जिसकी चपेट में उनके अपने शीर्ष नेता और देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री तक आ सकते हैं। अगर कोई मालवीय जी की ही तरह थिथराई पर उतर आए। पहली इंटरेस्टिंग और घोर आपत्तिजनक बात तो यह है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसद हैं, मुस्लिम लीग की नहीं। यह ऑब्जेक्शन कोई भी उठा सकता है और पूछ सकता है कि क्या बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया को इतना भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, मालवीय जी इतने भी कच्चे नहीं हैं। उन्होंने बहुत सोच समझकर मुस्लिम लीग शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जैसे जूते के साथ मोजा, चकले के साथ बेलन जुड़ा हुआ है, उसी तरह मुस्लिम के साथ हिंदू जुड़ा हुआ है। इसी शब्द के जरिए अमित मालवीय असल में अपने भक्तों को प्रियंका के खिलाफ मजहबी खुराक दे रहे हैं। प्रियंका को बदनाम करने की कोशिश तो खैर मूल भावना है ही। एक और पहले से ज्यादा घोर आपत्ति इस देश का कोई भी सच्चा नागरिक उठा सकता है कि क्या मुस्लिम
इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? क्या बीजेपी के इतने अहम पद पर बैठे शख्स को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, जिस संविधान का 75वां वर्ष अभी 2 दिन पहले ही उनके नेता और देश के प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व के साथ संसद में सेलिब्रेट किया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुस्लिम शब्द को गलत नियत से लिखने का क्या मतलब है? और दोस्तों, अब आप समझिए कि अमित मालवीय जैसी सोच रखने वाले कुतर्क गढ़ने और लिखने वाले इस एक्स पोस्ट को कहां तक समझ सकते हैं। ये मैं अमित मालवीय जैसा ही सोच रखने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, असल में ऐसी मेरी सोच नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़कर प्रियंका के केरल में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर अमित मालवीय कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं, तो क्या गुजरात छोड़कर बाबा भोलेनाथ की नगरी मां गंगा के तट काशी से चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वही बात लागू नहीं होती है? यहां पर आप अमित मालवीय के पोस्ट का दूसरा हिस्सा भी जान लीजिए। अपने पोस्ट में अमित मालवीय आगे प्रियंका के सीट के वोटर्स के धर्म के आंकड़े बताते हैं, जिसे वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं और लिखते हैं कि वायनाड में आने वाली 3 विधानसभाओं में 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इस बारे में 2 खास बातें बताता हूं दोस्तों, जो मालूम तो अमित मालवीय को भी है, लेकिन वो उसका जिक्र नहीं करेंगे या फिर घुमा फिरा कर करेंगे, अपने हक में करेंगे। पहली बात तो अभी हाल की ही है। इसी उपचुनाव में, अभी जो बीता है उपचुनाव, यूपी की करीब 64% आबादी, ध्यान से समझिएगा, 64% आबादी यूपी की, उस आबादी का वो क्षेत्र कुंदरकी विधानसभा, जहां बीजेपी के हिंदू प्रत्याशी रामवीर ठाकुर जहां से जीते हैं, तो क्या उन्हें मुस्लिम लीग का विधायक बोला जाए? क्योंकि करीब 1.5 लाख हिंदू वोटर्स वाली कुंदरकी विधानसभा में बीजेपी के हिंदू प्रत्याशी को करीब 1.25 लाख वोट मिले हैं। 1.25 लाख कम नहीं होते हैं। हालांकि इस चुनाव पर हारने वाली विपक्षी समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नतीजे हैरान करते भी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी को सिर्फ 25,000 वोट मिले, 25,000 ओनली, जबकि वहां मुस्लिम वोटर 2.25 लाख से भी ज्यादा है। खैर, मैं आता हूं अपनी दूसरी बात पर, जो ऐतिहासिक है। इतिहासकार और राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आजादी से पहले बनी कुछ प्रांतीय सरकार में कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने हाथ मिलाया और सरकार बनाई थी। 2 मुस्लिम बहुल प्रांत सिंध और NWFP में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठबंधन किया था। बंगाल में महासभा ने एक अन्य मुस्लिम संप्रदायवादी फजलुल हक और उनकी पार्टी KPP का समर्थन किया था। इन सारी बातों का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि राजनीति को आप सही तरीके से समझ सकें। किसी के एजेंडे और किसी के चुनावी हिंदुत्व में जनता के चुने हुए नुमाइंदे का अपमान, उस पर आपत्तिजनक पोस्ट को एक सामान्य नागरिक की हैसियत में आप समझ भी सके और विरोध भी कर सके, क्योंकि अमित मालवीय का कमेंट कहीं ना कहीं हमारे संविधान की भावना के भी खिलाफ है। कुछ ऐसा ही पोस्ट बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने किया है, जिसमें एक बार फिर उनके अपने नेता मोदी जी भी फंस सकते हैं। अगर सोच वैसी ही हो, उस पोस्ट को भी अमित मालवीय ने रिट्वीट किया है। यह मालवीय जी का कर्तव्य भी था। बीजेपी के ये दूसरे दिग्गज नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं, ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रियंका को लेकर कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया और लिखा कि कांग्रेस ने आज भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद का इस्तेमाल भी शाही परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शपथ के साथ ही संसद को कांग्रेस पार्टी ने हुड़दंगबाजी करके भंग करा दिया। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आगे लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी संसद का उपयोग सोनिया गांधी, तो कभी राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए किया है। प्रधान जी का पोस्ट लंबा चौड़ा है दोस्तों। मैंने आपको प्रियंका और गांधी परिवार से संबंधित उनकी असल बातें बता दी हैं। शेष बातें उनके पोस्ट में 2 ही है, जिन 2 बातों पर उनमें फोकस है।
एक, कांग्रेस के संविधान पर अपमान करने का आरोप, और दूसरा, कांग्रेस समेत विपक्ष को हुड़दंगी कहना। यह हुड़दंगी वाली बात असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और अपने आप में 240 विपक्षी सांसदों को चुनने वाली देश के करीब 1/3 वोटर्स का सीधा सीधा अपमान है, क्योंकि विपक्ष के सांसदों को भी देश की जनता ने ही चुना है। जिस तरह जनता ने सत्ता पक्ष के करीब 290 सांसदों को चुना है, आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री की बात संविधान का अपमान है या फिर सम्मान। लेकिन प्रधानमंत्री की बात को कोरस में रिपीट करना पूरी बीजेपी का फर्ज होता है। इसीलिए सही या गलत, मोदी जी जो कहें वही सही, इसी मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने प्रियंका के लोकतांत्रिक चुनाव को भी शाही परिवार की एक और लॉन्चिंग बोल दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी के जनता द्वारा चुने जाने के बावजूद से कांग्रेस द्वारा संसद का इस्तेमाल जैसे शब्द लिखे। दोस्तों, राजनीति इस स्तर तक गिर जाएगी, क्या आपने कभी सोचा था? जहां बोलते और लिखते वक्त शब्दों की मर्यादा तो छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन और संविधान तक का मान नहीं रखा जाएगा। अगर जनता के चुने हुए नुमाइंदे पार्टी और परिवार की लॉन्च स्कीम है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान, उनकी पार्टी के बाकी सभी लोकसभा सांसद और खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या बीजेपी और संघ परिवार की लॉन्च स्कीम का हिस्सा नहीं है? लोकसभा में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, चाहे वो किसी भी दल का हो। हर सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है, प्रधानमंत्री मोदी भी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी। वैसे धर्मेंद्र प्रधान को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी अपना चुनाव सिर्फ करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से ही जीते हैं, जबकि प्रियंका करीब 4 लाख वोटों से जीत कर आई हैं। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गजों के सोशल मीडिया पोस्ट अपने आप में पूरी पार्टी की बेचैनी को दिखला रहे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रियंका के तेवर बीजेपी का हर नेता जानता है। शायद इसीलिए बीजेपी घबरा रही है। प्रियंका में लोग उनकी दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देखते आए हैं, देखते भी हैं। यही सब बातें बीजेपी और उनके धुरंधरों को परेशान कर रही है शायद। इसीलिए संसद में कदम रखते ही बीजेपी उन्हें घेरने और बदनाम करने के लिए टूट पड़ी है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन ऐसा करने में वो जनता और संविधान तक पर सवाल उठा रही है, जो शर्मनाक है। दोस्तों, आप भी गौर कीजिएगा उन बातों पर। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारा अपलोड होगा और आप तक सीधे वो वीडियो पहुंच जाएगा। आप उसको देखिए, बहुत सारी जानकारी उससे आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।